जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर निबंध कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। उसके बाद दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी तिरंगे का महत्व। तीसरी हेडिंग रहेगी तिरंगे के रंगों का महत्व। चौथी हेडिंग रहेगी तिरंगे का इतिहास। और पांचवी हेडिंग रहेगा तिरंगा का सम्मान। और सबसे लास्ट में हम हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो चलिए एक एक हेडिंग डालकर हम उसमें लिखते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है, देश की आन बान और शान का प्रतीक है। यह ध्वज न केवल देश की स्वतंत्रता बल्कि इसकी एकता, अखंडता और संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्या कह रहा है? कह रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है, देश यह देश की आन बान और शान का प्रतीक है। यह ध्वज न केवल देश की स्वतंत्रता बल्कि इसकी एकता, अखंडता और संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे तिरंगे का महत्व। उसमें क्या लिखना है? उसमें सबसे पहले छोटी हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय गौरव। राष्ट्रीय गौरव में लिखेंगे तिरंगा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का प्रतीक है। यह हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान की याद दिलाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है तिरंगा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का प्रतीक है। यह हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान की याद दिलाता है। उसके बाद अगली हेडिंग रहेगी एकता का प्रतीक। एकता के प्रतीक में लिखना है तिरंगा विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों को एक सूत्र में बांधता है। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। क्या कह रहा है? कह रहा तिरंगा विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों को एक सूत्र में बांधता है और यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अगली हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता का प्रतीक। उसमें लिखेंगे तिरंगा भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों का प्रतीक है। यह हमें स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे हम मोटी पेन से तिरंगे के रंगों का महत्व। उसमें लिखेंगे पहली हेडिंग केसरिया रंग। तो इसमें केसरिया रंग के बारे में लिखते हैं यह रंग साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। यह हमारे देश के वीर सपूतों को समर्पित है। अगला रंग हमारा है सफेद रंग। सफेद रंग के बारे में लिखेंगे यह रंग शांति, सत्य और शुद्धता का प्रतीक है। यह हमारे देश के आदर्शों को दर्शाता है। क्या कह रहा है सफेद रंग? सफेद रंग शांति, सत्य और शुद्धता का प्रतीक है। यह हमारे देश के आदर्शों को दर्शाता है। अगला रंग हरा रंग है। इसमें लिखेंगे यह रंग उर्वरता, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। यह हमारे देश का की प्राकृतिक संपदा को दर्शाता है। क्या कह रहा है? यह रंग उर्वरता, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। यह हमारे देश की प्राकृतिक संपदा को दर्शाता है। अगली हेडिंग है अशोक चक्र। उसमें लिखेंगे ध्वज के बीच में स्थित अशोक चक्र गतिशील जीवन और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। क्या कह रहा? कह रहा ध्वज के बीच में जो स्थित अशोक चक्र है वह गतिशील जीवन और निरंतर प्रगति का प्रतीक है।
इस तरह से आप तिरंगे में तीनों रंगों के महत्व को समझ गए होंगे। अब आगे हम हेडिंग डालते हैं तिरंगे का इतिहास। उसमें लिखते हैं पिंगली वेंकैया। अब पिंगली वेंकैया के नीचे लिखते हैं तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार किया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। अगली हेडिंग है संविधान सभा। उसमें लिखेंगे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। क्या कह रहा है? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। हेडिंग डालते हैं तिरंगे का सम्मान। उसमें लिखते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण में लिखते हैं हर राष्ट्रीय पर्व और महत्वपूर्ण अवसर पर तिरंगा फहराया जाता है। ध्वजारोहण में क्या लिखना है? लिखना हर राष्ट्रीय पर्व और महत्वपूर्ण अवसर पर तिरंगा फहराया जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे ध्वज संहिता। उसमें लिखेंगे तिरंगे को फहराने के लिए कुछ नियम है जिन्हें ध्वज संहिता कहा जाता है। क्या कह रहा? कह रहा तिरंगे को फहराने के लिए कुछ नियम है जिन्हें ध्वज संहिता कहा जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे सम्मान। उसमें लिखेंगे तिरंगे का अपमान करना एक अपराध है। तिरंगे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सम्मान में क्या लिखना है? तिरंगे का अपमान करना एक अपराध है, इसलिए हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। अब लास्ट में हम हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है? लिखना है तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और यह हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और इसे हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। क्या कह रहा है? उपसंहार में हम लिखेंगे तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और यह हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और इसे हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। आई होप अब आपको जब भी भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा तो अब आप लिख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।